हेलो एवरीवन, मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग कोर्स में जिसका नाम है थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। हर सेशन का शुरुआत यही से करेंगे। टीओसी इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर्स एंड इसी में फाइनाइट स्टेट मशीन को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि डीएफए के प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है एंड इसका एक डोमेन हम लोग स्टडी कर रहे हैं, दैट इज डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करना है। लास्ट सेशन अगर आपने थरोली देखा होगा तो कुछ टेक्निक्स पता चले होंगे एंड ऑल दीज आर स्कूल डेज टेक्निक, बिलीव मी। तो उसके जरिए अगर हम लोग काम करते हैं तो अपना थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में जो लाइफ है वो बहुत सिंपल होने वाला है। आज उसी डोमेन के नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलेंगे एंड सेम टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे, राइट। सो द प्रीवियस प्रॉब्लम दैट वी डिस्कसेस, द डेसिमल नंबर इज इवन और नॉट। अभी हम लोग चल रहे design a DFA which can accept the number decimal number which is divisible by 3। तो अगेन डिविजिबिलिटी का ही इशू है। इवन एंड ऑड इज ऑब्वियसली डिविजिबिलिटी बाय 2। अभी हम लोग कह रहे हैं डेसिमल नंबर ऐसा एक्सेप्ट होना चाहिए कि जो डिविजिबल बाय 3 है। तो लेट अस थिंक अबाउट कि इसके बारे में हमको कैसे सोचना है, राइट। सो अभी the problem given is we need to work on decimal numbers and it should be divisible by 3, divisible by 3, right? Okay. तो जब भी हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, आउट ऑफ 5 टपल एक टपल डायरेक्टली आपको मिलता है एंड दैट टपल इज नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स। तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं तो डेसिमल नंबर के साथ ही मुझे काम करना है। तो मेरे पास मेरा पहला टपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते ही मिलता है, व्हाट आर द नंबर ऑफ इनपुट सिंबल्स एंड एज इट वर्क्स ऑन डेसिमल द नंबर्स अलाउड आर 0 1 2 till 9। तो ये मिला हमको सिग्मा। सिग्मा लेने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ना है, उसी में से आपको डायरेक्टली मिलता है इनपुट अल्फाबेट्स क्या है, राइट। ओके। अभी सोचना है कि हम लोगों को प्रॉब्लम कौन सा डिजाइन करना है, डिविजिबिलिटी बाय 3। तो उसको जब टैकल करेंगे तो अपने पास आएगा कि नंबर ऑफ स्टेट्स अपने लिए क्या क्या होने वाले हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम लोग अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं, लेट अस से 12 डिवाइड बाय 3, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 3 करना है। अगेन स्कूल डेज एक्टिविटी, राइट। यहां पे मिला मुझे 0। लेट्स टेक नेक्स्ट नंबर। अगर आप थोड़े से इसके डिविजिबिलिटी करते देखोगे तो आपको एक प्रॉपर्टी नजर आएगा, डिवाइड बाय 3, राइट। 1 मिला। लेट्स गो विथ 14 3, यहां पे रिमाइंडर मिला 2, देन आया 15 3, यहां पे रिमाइंडर मिला 0। ऐसे अगर आप करते जाओगे तो एक चीज रिपीट होते हुए दिखेगा एंड दैट थिंग इज लाइक रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 2। तो जब भी आप डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम को टैकल करते हो, अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय 2 करना है तो रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी होता है 0 एंड 1। अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 करना है तो रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी होगा 0 1 एंड 2। इसी हिसाब से डिविजिबिलिटी बाय 4 करना है तो रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी होगा 0 to 3, 5 करना है तो 0 to 4, 6 करना है तो 0 to 5। ऐसे अगर आपको डिविजिबिलिटी बाय n करना है तो आपके लिए रिमाइंडर के पॉसिबिलिटीज हुए 0 से लेके n-1 तक। आई होप कि आप समझ रहे हैं, राइट। ओके। स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करेंगे इस इश्यू पे। अभी हमको एक स्टेट इस मशीन में ऐसा चाहिए जो कि रिमाइंडर 0 को देख पाए, दूसरा स्टेट रिमाइंडर 1 को देख पाए, तीसरा स्टेट रिमाइंडर 2 को देख पाए, राइट। तो इस हिसाब से अभी स्टेट को नेमिंग करते हैं एंड आगे बढ़ेंगे, राइट। सो यहां पे मेरा पहला स्टेट आया Q0 विच कैन सी रिमाइंडर 0, राइट। उस हिसाब से मैं चलूंगा नेक्स्ट, Q1 कैन सी रिमाइंडर 1, नेक्स्ट Q2 कैन सी रिमाइंडर 2 एंड अपने पास अभी आया QS। एक स्टेट लेते हैं जिससे मशीन स्टार्ट होगा, ऑप्टिमाइजेशन का बाद में सोचेंगे, एंड दिस स्टेट इज स्टार्ट स्टेट, राइट। तो ये हुआ मेरा Q, जिसमें अभी मेरे पास 4 स्टेट है, एक जो मशीन को शुरू करने के लिए, बाकी बचे 3 इन रिमाइंडर का केयर करने के लिए।
ऑप्टिमाइजेशन सबसे एंड में सोचेंगे। सो आई होप कि ये आपको कनेक्ट किया होगा पिछले एग्जाम्पल से भी कि कैसे आपको क्यू ढूंढना है, कैसे आपको सिग्मा ढूंढना है। सिग्मा ढूंढना इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। द मोमेंट यू रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, आपको सिग्मा मिलता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के नेचर के ऊपर काम करने के बाद आपको क्यू मिलता है कि कितने स्टेट इसमें हो सकते हैं, राइट। ओके, नाउ इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास अभी दो टपल है, वन इज लाइक क्यू। तो यहाँ पे रेडी रेफरेंस के लिए मैं वापस लिख रहा हूं अपने Q0 को। Q0 इज कैन सी रिमाइंडर 0, राइट। Q1 कैन सी रिमाइंडर 1, Q2 कैन सी रिमाइंडर 2, एंड अपने पास एक स्टेट है दैट इज QS विच विल बी स्टार्ट ऑफ द मशीन। सो स्टार्ट स्टेट, राइट। ओके, तो दिस इज माय सेट ऑफ स्टेट्स, दैट इज अपने पास ये Q है, राइट। ओके, नेक्स्ट टू दैट आई डू हैव अनदर सेट एंड दैट इज सिग्मा। तो यहां पे सिग्मा है अपने पास 0 1 2 till 9, एंड अभी हम लोगों को डिजाइन करना है। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टार्ट सेट है QS, सोचना है फाइनल सेट कौन सा होगा। आपको इस मशीन से ऐसे नंबर को एक्सेप्ट करना है जो कि डिविजिबल बाय 3 होगा, एंड जब भी ये मशीन डिविजिबल बाय 3 करेगा तो इसमें रिमाइंडर आएगा 0। तो अपने पास ये अपना है स्टार्ट सेट, ऑब्वियसली उसको नाम ही उस हिसाब से दिया है, एंड ये अपना है फाइनल स्टेट। लिखना कैसे है वो तो पिछले सेशन में बता दिया कि ये कैसे लिखना है। अभी कॉन्सेंट्रेट होगा पूरा का पूरा डेल्टा डिजाइनिंग के ऊपर, राइट। ओके, सो डेल्टा डिजाइनिंग का पॉसिबिलिटी कैसे बताया था, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल you need to stand in the queue or stand in the state, right? Okay, इसमें आपको खड़ा रहना है, एंड आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन चलेंगे, याद आता रहेगा वो थॉट बबल। चलो 3 क्वेश्चन कौन से, वेयर एम आई, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट्स एन इनपुट, एंड नेक्स्ट आएगा वेयर टू गो, राइट। ओके, ये 3 क्वेश्चन के आंसर ही आपको करना है, आपके दिमाग में और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहां से आया हूं, कितने नंबर मैंने प्रोसेस किए, आगे कितने इनपुट प्रोसेस करना है, नथिंग नथिंग नथिंग। ये बहुत आपको सिखाता भी है कि प्रेजेंट स्टेट में, मतलब प्रेजेंट टेंस में कैसे जीना है, राइट। दैट इज वन मोर विजडम लेवल गिवन बाय फाइनाइट ऑटोमाटा टू अस, राइट। तो वेयर आई एम, मैं अभी कहां पे हूं, मेरे पास दिया हुआ इनपुट क्या है, एंड मुझे कहां पे जाना है, राइट। ओके, सो इस हिसाब से इस मशीन को डिजाइन करेंगे, राइट। सो ये रेडी रेफरेंस के लिए यहां पे रख रहा हूं, प्लीज ऑब्जर्व। नाउ द थिंग इज लाइक आई विल गो अहेड टू गो फॉर सॉल्विंग दिस DFA का डेल्टा, दैट इज स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन। एंड सबसे पहले हम लोग चलेंगे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, डायग्राम का बनते ही हम लोग चलेंगे टेबल में, टेबल का बनते ही हैंड रन में जहां पे मशीन टेस्ट होगा। तो ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। तो अभी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले मैंने बताया कि सारे के सारे स्टेट ड्रॉ करके नहीं रखने हैं, जो स्टेट चाहिए, जो स्टेट पिक्चर में आएगा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, उसी स्टेट को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले स्टेट आ रहा है दैट इज QS, and as it is an initial state indicated by this symbolic notation that we know, right? Okay, अभी QS के ऊपर वर्किंग करना है। मैं ये कह रहा हूं चाहे कितने भी आप अदर कोर्सेस ले लो TOC के, हम लोग जो टेक्निक के साथ चल रहे हैं आपको वो टेक्निक नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी टेक्निक से DFA का डिजाइनिंग बहुत एंड बहुत सिंपल होगा, बिलीव मी, राइट। ओके, हमको डायग्राम में घूमना नहीं है, हमको कैलकुलेशन इधर करने, यहां से डिसाइड होगा एरो कहां पे जाएगा, वो एरो सिर्फ उधर ड्रॉ करना है। ये तो सिर्फ ड्राइंग है, एक्चुअल कैलकुलेशन इधर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना है, राइट। सो मैंने जम किया QS में, एज इट इज अ QS स्टेट, ये अपने लिए इनिशियल स्टेट है। जब आप इनिशियल स्टेट में खड़े रहते हो आपको कुछ नहीं मिलता है। सो ऊपर से आएगा इनपुट, एंड उस इनपुट के हिसाब से आपको काम करना है। अभी DFA का और एक प्रॉपर्टी देखा, हर स्टेट में से उतने एरोज बाहर जाने चाहिए जितने की इनपुट अल्फाबेट्स है। अभी यहाँ पे देखो इनपुट अल्फाबेट्स कितने हैं, 10।
सो अपने पास 4 स्टेट, हर स्टेट में से 10 एरो बाहर निकलेंगे तो 40 एरो का डायग्राम अलोंग विथ 4 स्टेट्स, ये बहुत बिगेस्ट डायग्राम बनेगा, राइट। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने इनपुट को मैनेज किया था, उसी तरह डिविजिबिलिटी बाय 3 के प्रॉपर्टी के हिसाब से इस इनपुट को मैनेज करेंगे। कैसे करना है ऑब्जर्व कीजिए। सो मैं इस डेल सिग्मा को वापस लिख रहा हूं। कैन आई डू समथिंग लाइक दिस, 0 3 6 9 का एक ग्रुप किया, फिर मैंने ग्रुप किया 1 4 एंड 7 का, एंड फिर मैंने ग्रुप किया 2 5 एंड 8 का। क्या ग्रुपिंग है ये? सो जो 0 के साथ होगा, 3 के साथ होगा, 6 के साथ होगा, 9 के साथ होगा, दैट इज रिमाइंडर 0। जो 1 4 एंड 7 के साथ होगा दैट इज रिमाइंडर 1, एंड जो 2 5 8 के साथ होगा दैट इज रिमाइंडर 2। आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो अभी इंस्टेड ऑफ हैविंग 10 एरोज इमर्जिंग आउट ऑफ ईच स्टेट, अभी हम लोगों को सिर्फ 3 एरोज का केयर करना है। 1 arrow for this group, 1 arrow for this group, 1 arrow for this group, right? Okay. तो कोई भी इनपुट सिंबल यहां से आ सकता है, because you don't know what input may come to you, right? तो अभी चलते हैं, हम लोग QS में हैं, अपने पास कुछ नहीं है, तो ऊपर से आएगा इनपुट। लेट अस से इनपुट आया, मैं आपके लिए ले रहा हूं 3, इस ग्रुप से 1 दैट इज 4, इस ग्रुप से 1 दैट लेट अस से 5। प्रॉब्लम इज डिवाइड बाय 3। चलो डिवाइड बाय 3 करते हैं, हम लोगों को मिलेगा 0, डिवाइड बाय 3 किया तो हम लोगों को मिलेगा 1, डिवाइड बाय 3 किया तो हम लोगों को मिलेगा 2, राइट। अभी सोचना कैसे है, मेरा प्रेजेंट स्टेट है QS, मुझे इनपुट मिला है 3, मुझे जाना है नेक्स्ट स्टेट में, ऐसा स्टेट जो कि रिमाइंडर 0 देख रहा है, राइट। डू वी हैव एनी स्टेट व्हिच कैन सी रिमाइंडर 0? यस, इट इज Q0। सो हम लोग QS में है, इनपुट मिलता है 3, तो हम लोगों को Q0 के पास जाना है, राइट। तो वो एरो उधर डिसाइड हुआ, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे डायग्राम पे, राइट। ओके, सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा इसको 0 3 6 and 9, and then I'll be drawing the next state, that is Q0, right. Now the next one is I'm in QS, मुझे इनपुट मिला है 4, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें रिमाइंडर 1 देखने की कैपेसिटी है, एंड विच कैन सी रिमाइंडर 1? Q1, राइट। ओके, सो इस केस में हम लोग यहाँ पे चलेंगे, दैट इज 1 4 एंड 7 के लिए we will be in the state known as what? Q1, राइट। आई एम इन QS, मुझे इनपुट मिला है 5, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना पड़ेगा जो इनपुट देख रहा है, सॉरी रिमाइंडर देख रहा है 2। सो रिमाइंडर 2 देखने की कैपेसिटी Q2 में है, सो यहां पे ड्रॉ करेंगे Q2, प्लीज ऑब्जर्व Q2, एंड फॉर द इनपुट सिंबल 2 5 एंड 8। सो यहां पे QS का डिस्कशन खत्म हुआ, बिकॉज उसमें से 3 एरोज बाहर निकल चुके हैं, दैट्स इट। तो अभी सोचना है हाउ टू गो फॉर डिजाइनिंग Q0। चलो Q0 में चलते हैं। Q0 में जैसे ही आप खड़े रहे, Q0 कह रहा है डियर डिजाइनर, मेरे पास आपको देने के लिए रिमाइंडर 0 है, तो वो 0 इधर ऐसे लिखना है, ऑब्जर्व कीजिए। उसने आपको 0 दिया, 3 बार क्यों लिख रहा है? क्योंकि 3 इनपुट आने की संभावना है। अभी यहां से एक इनपुट ले लो, यहां से एक इनपुट ले लो, यहां से एक इनपुट ले लो। आया हुआ इनपुट किस साइड में आएगा? राइट में, क्योंकि रीड हेड हमेशा चलता है राइट डायरेक्शन की तरफ, और बचपन में स्कूल में भी आपने यही किया है। दैट इज व्हाट द डिविजिबिलिटी मेथड इज, राइट। ओके, तो यहां से एक लेते हैं, लेट अस से 6, यहां से लिया मैंने 7, यहां से लिया मैंने 8। प्रॉब्लम का प्रॉपर्टी डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। चलो, इसमें आएगा 0, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2, राइट। ओके, सो मेरा प्रेजेंट स्टेट है Q0, मुझे इनपुट मिला है 6, आई मस्ट गो टू ऐसा स्टेट जो कि रिमाइंडर 0 देख रहा है, एंड रिमाइंडर 0 देखने वाला स्टेट इज Q0, राइट। तो यहां पे फिर ये सेल्फ लूप बनेगा फॉर 0 3 6 एंड 8, क्लियर। ओके, आई एम इन Q0, इनपुट मिला है 7, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि मेरा रिमाइंडर 1 देख रहा है, राइट। ओके, सो यहां से आए यहां पे, दैट इज 1 4 एंड 7। आप ये ध्यान से देखना है कि मैं डायग्राम में नहीं भाग रहा हूं, मेरे एरो यहाँ पे डिसाइड हो रहे हैं, उस हिसाब से ये सिर्फ बन रहा है, दैट्स इट। कभी भी DFA डिजाइनिंग के केस में बीच में रुक के चेक नहीं करना है कि अपना DFA वर्क हो रहा है। कैन यू टेस्ट द हाफ डेवलप कोड?
आप कभी नहीं कर सकते, राइट? ओके, आधा सॉफ्टवेयर बना है, कैन यू गिव इट फॉर टेस्टिंग? नहीं दे सकते। आपको ये पूरा का पूरा पहले डिजाइन करना है, कोड करना है, फिर ही टेस्टिंग के लिए आगे जाएंगे, राइट? सो राइट नाउ डू नॉट वरी एंड डोंट गेट कंफ्यूज एंड डोंट बी अपसेट की कैसे होगा मेरा आगे, कुछ नहीं, 100% परफेक्ट एंड प्योर टेक्निक, एंड इसका प्रूफ भी हर प्रॉब्लम में आपको मिलेगा, राइट? ओके, सो Q0 में है 8 आया, हमको चलना है ऐसा स्टेट जो कि रिमाइंडर 2 देख रहा है। सो ऐसा स्टेट कौन सा है रिमाइंडर 2 देखने वाला? तो हम लोग आए यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट जी, सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 2, 5 एंड 8, राइट? 3 एरो Q0 से निकल चुके हैं, Q0 का जॉब इज ओवर, एंड नाउ वी नीड टू थिंक ऑफ Q1। चलो, प्रोग्रामर Q1 में जंप किया, राइट? इस डिजाइनर को Q1 कह रहा है मेरे लिए आपको देने के लिए एक रिमाइंडर है, राइट? रिमाइंडर इधर लिख दिया, ऊपर से मिलेगा एनी सिंबल, लेट्स टेक 8, सॉरी लेट्स टेक 9 फ्रॉम दिस ग्रुप, 4 फ्रॉम दिस ग्रुप, 8 फ्रॉम दिस ग्रुप, एनीथिंग, राइट? ओके, अभी करेंगे डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। ध्यान से देखना है, अभी इसमें रिमाइंडर मिल रहा है 1, इसमें रिमाइंडर मिल रहा है 2, इसमें रिमाइंडर मिल रहा है 0, राइट? सो मेरा प्रेजेंट स्टेट Q1 है, मुझे इनपुट मिला है 9, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो रिमाइंडर 1 दिख रहा है, राइट? सो मेरा प्रेजेंट स्टेट है Q1, इनपुट आ रहा है 9, मुझे चलना है Q1 में ही। सो यहां पे करेंगे सेल्फ लूप। सो यहां पे ये सेल्फ लूप होगा 0, 3, 6 एंड 9 के लिए। थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा रख रहा हूं क्योंकि ये पूरा डायग्राम बनाना है, राइट? ओके, Q1 में है 4 मिला, आपको चलना है क्वेश्चन 2 देखने वाला, सॉरी रिमाइंडर 2 देखने वाला स्टेट, दैट इज व्हाट Q2। सो Q1 में अगर 4 मिलता है तो हम लोग यहां से यहां पे आएंगे, एंड दिस इज 1, 4 एंड 7, राइट? ओके, हाँ, Q1 में अगर 8 मिला तो आपको चलना है ऐसा स्टेट जो कि रिमाइंडर 0 देखना है, वेरी सिंपल। तो आप वापस जाओगे किसमें? यहाँ पे 2, 5 एंड 8 के लिए, ऑब्जर्व कीजिए। तो ये हुआ कंप्लीशन ऑफ Q1। अभी सिर्फ एक ही स्टेट डिजाइनिंग का बचा है, दैट इज व्हाट Q2, एंड Q2 स्टेट को डिजाइन कर रहे हैं। जैसे ही जंप करेंगे Q2 में तो Q2 कह रहा है भैया मेरे पास आपको देने के लिए 2 रिमाइंडर है, सो रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 2, ऊपर से इनपुट आने की संभावना फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, ऐसे लिख दिए, राइट? ओके, नाउ डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3, चलो। सो 23 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर मिला 2, 24 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर मिला 0, 25 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर मिला 1, राइट? सो अगेन वही चीज, मैं Q2 में हूं, मुझे इनपुट मिला है 3, मुझे कहां पे जाना है? ऐसे स्टेट में जाना है जहां पे रिमाइंडर 2 है। सो आप Q2 में हो, आपको मिला है 0, 3, 6, 9, आपको जाना है Q2 में, दैट इज सेल्फ लूप। आप Q2 में हो, आपको मिला है 4, आपको चलना है Q0 के पास, क्योंकि Q0 इज एबल टू सी रिमाइंडर 0। तो यहां से बिल्कुल डरना नहीं है एरो ड्रॉ करते टाइम कि हम लोग सही है या गलत है। अगर टेक्निक बता रहे हैं आरो Q0 पे जाएगा तो वो 100% Q0 पे जाएगा। टेक्निक पे बिलीव करो, राइट? ओके, ड्राइंग पे नहीं, ये टेक्निक के हिसाब से ड्राइंग बन रहा है, राइट? ड्राइंग के हिसाब से टेक्निक नहीं हो रहा है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट? सो ये चलेगा हम लोग 1, 4 एंड 7 की तरफ, एंड फिर Q2 5 है तो हम चले Q1 के पास, राइट? ओके, Q2 में अगर 2, 5 एंड 8 है तो विल बी मूविंग इन Q1। अभी अपने पास ऑल द 4 स्टेट्स आर ओवर, हर एक के 3-3 एरो बन चुके हैं, आवर DFA डिजाइन इज कंप्लीट, राइट? पर अभी जब ये डिजाइन बन रहा था तो एक भी बार चेक नहीं किया कि कोई भी डिविजिबल, कोई भी डेसिमल नंबर ऐसा है कि जो डिविजिबल है या नहीं। तो चेक करने का समय अभी आ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। तो चेक करते हैं एक नंबर, पहले चेक करते हैं, लेट अस से 179, ये नंबर डिविजिबल है क्या देखते हैं। सो डिवाइड बाय 3, हम लोग चलेंगे 3, 5 जा 15, ये आया 2, ऊपर से आया 9, ये आएगा 2, 9 जा 27,
एंड ये आएगा 2, राइट। ओके, रिमाइंडर 2 में रहना चाहिए हम लोग, मतलब Q2 में आना चाहिए अगर अपने पास इनपुट है 1, 7 एंड 9 का। ध्यान से देखना है कैसे करना है। मैं QS में हूं, मुझे 1 मिला है, कहां पे जाना है डायग्राम में देख सकते हैं। 1 मिला तो आया Q1 में, फिर आया 7, 7 मिला तो किधर जाना है, Q2 में चले, एंड फिर आया 9, 9 है तो हम लोग चलेंगे Q2 में। जितना प्रेसाइजली DFA एक्सेप्टेंस देगा उतना ही प्रेसाइजली ये आपको रिजेक्शन भी देगा। ये नंबर रिजेक्टेड है, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। रिजेक्टेड क्यों है, बिकॉज आप कौन से रिमाइंडर में हो, 2 में, इसलिए आपको ये लेके जा रहा है Q2 में, राइट। ओके, लेट अस टेक वन अनदर एग्जांपल। 141 को चेक करते हैं, राइट। 141 है क्या डिविजिबल बाय 3? बाय द वे 3 4 12, 2 1, 3 7 21, यस, राइट। तो चेक करते हैं, QS में 1 मिला, हम लोग आए Q1 की तरफ, राइट। Q1 में नेक्स्ट इनपुट मिला दैट इज 4, 4 मिला तो किधर चलते हैं, Q2 की तरफ। डरना मना है, प्रॉब्लम अगर परफेक्ट है तो ये आपको फाइनली उसी स्टेट में लेके जाएगा जो इसमें आना है, राइट। ओके, तो हम लोग 4 के लिए आए Q2 में, एंड Q2 में फिर 1 मिला, सो Q2 में 1 मिला तो आप चले किस में, Q0 में, जो कि अपने लिए क्या स्टेट है, फाइनल स्टेट है, जो इंडिकेट कर रहा है कि दिया हुआ नंबर, इनपुट किया हुआ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द टेक्निक, राइट। ओके, सो डिजाइन करते समय एक भी बार हमने चेक नहीं किया कि ये नंबर डेसिमल नंबर कैसे काम करेगा। नो, आवर जॉब इज ओनली मैं कहां पे हूं, क्या इनपुट आया है, कहां पे जाना है। वंस यू फिनिश DFA डिजाइनिंग कंप्लीट डायग्राम, तब चेक कर सकते हैं हर कोई नंबर, गारंटी फ्रॉम माय साइड, कोई भी नंबर चेक करो, DFA इज गोइंग टू गिव यू परफेक्ट सॉल्यूशन वेरी प्रिसाइजली। अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आप Q2 में होंगे, रिमाइंडर 1 है तो Q1 में होंगे, एंड रिमाइंडर अगर 0 है तो आप फाइनल स्टेट में होंगे। प्योरेस्ट एक्सेप्टेंस, दैट्स इट, राइट। ओके, तो ये बना अपना इस सॉल्यूशन का डायग्राम, एंड नाउ इसका टेबल फिर बनाना है, राइट। ओके, सो इसका टेबल कैसे बनाएंगे, लेट्स गो विथ फॉर्मेशन ऑफ द टेबल। राइट, ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, इस डायग्राम को थोड़ा सा बाजू में लेता हूं सो दैट वी कैन फिक्स द टेबल अकॉर्डिंगली, राइट। ओके, चलो यहां पे रख रहा हूं इस डायग्राम को, तो हम लोग अभी यहां पे टेबल लिख सकते हैं, राइट। टेबल और रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया कैसे होता है, राइट। हमेशा आपके रहते हैं रोज में स्टेट एंड कॉलम में इनपुट्स, राइट। ओके, सो रोज में स्टेट्स रहेंगे एंड कॉलम में इनपुट्स रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे QS, देन आई हैव Q0, देन आई हैव Q1, देन आई हैव Q2, जिसमें से QS अपना इनिशियल स्टेट है, Q0 अपना फाइनल स्टेट है। इनपुट की क्या क्या संभावना है, 3 ग्रुप में इनपुट बच चुका है, कौन कौन से, सो दैट इज 0 3 6 9, next one is 1 4 7, and next one is 2 5 and 8, right। okay, इनमें अपने इनपुट्स है। हाँ, अभी डायग्राम को देखना है, यहाँ पे स्टेट लिखना है, वेरी क्लियर एंड क्लीन, राइट। हम लोग QS में है तो कहाँ पे चलेंगे, Q0 में, राइट। QS में है तो 0 3, यहाँ पे आए आप Q0 में, 1 है तो आप आए Q1 में, 2 है तो आप आए Q2 में। ऑब्जर्व दिस, अभी Q0 में 0 3 6 9, सॉरी Q0 में 0 3 6 9, आप आते हो कहां पे, Q0 में, राइट। एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, यहाँ पे 9 है, मैंने 8 लिख दिया, राइट। ओके, वो ग्रुप का नंबर 0 3 6 9, राइट। सो Q0 में है, Q0 में अगर 1 मिलता है तो आप आते हो Q1 में, Q1 में, राइट। Q0 में अगर 2 आता है तो आप आते हो Q2 में, प्लीज सी। नेक्स्ट वन इज Q1, Q1 में जब 0 है तो आप सेल्फ लूप एंजॉय कर रहे हैं, Q1 में जब 1 है तो आप आ रहे हैं Q2 की तरफ, एंड Q1 में अगर 2 है तो आप चलते हो Q0 की तरफ। अभी Q2 का बारे, Q2 में 0 3 6 9 है तो सेल्फ लूप, दैट इज Q2। अगर 1 है तो आप चले Q0 में, एंड अगर Q0 में,
एंड अगर Q2 में 2 है तो आप आए Q1 में। तो ये हुआ आपका स्टेट ट्रांजिशन टेबल आल्सो। अभी इस हिसाब से एक नंबर को चेक करते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, राइट। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज 1743 ये नंबर को चेक करते हैं, राइट। 1743 को चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं, राइट। सो अभी डेल्टा ट्रांजिशन लिखेंगे। टेबल से डेल्टा ट्रांजिशन कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। चलो, डेल्टा ऑफ हम लोग स्टार्ट सेट में है, दैट इज QS में आया 1, तो QS में जब 1 आता है तो हम लोग आए Q1 में, तो अपना नेक्स्ट स्टेट विल बी Q1, राइट। तो Q1 इज नाउ माय प्रेजेंट स्टेट। इनपुट मिला है 7। Q1 में अगर 7 मिलता है तो कहां पे चलना है? 7 मिला तो हम लोग चलेंगे Q2 में, राइट। ओके, डेल्टा ऑफ Q2 में अगर 4 मिला तो कहां पे जाना है? Q2 में आप चलोगे व्हाट? Q0 की तरफ, राइट। ओके, एंड लास्ट में मिला है 3, सो डेल्टा ऑफ आपका ये प्रेजेंट स्टेट होगा अभी। Q0 में अगर आपको 3 मिलता है, Q0 में अगर 3 मिलता है तो आपको रहना है Q0 में ही, राइट। ओके, एंड एज इनपुट इज फिनिश यू आर इनसाइड द Q0, सो यहां पे आप कंफर्म कर सकते हो इनपुट इज एक्सेप्टेड बाय DFA, मतलब ये जो नंबर आपने पास किया है दैट इज डिविजिबल बाय 3। इजी एंड वेरी नाइस एंड परफेक्ट सॉल्यूशन। एंड थॉट प्रोसेस क्या है? अलग कुछ नहीं, वही किया जो पिछले प्रॉब्लम में किया। तो आपको कंसंट्रेट करना है टेक्निक्स के ऊपर। टेक्निक्स अगर आप फ्रूटफुली यूज कर पाओगे, टेक्निक्स को अगर आप जान पा रहे हो, तो हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन बहुत आसान है। अगर टेक्निक्स नहीं समझ रहे देन इट्स प्रॉब्लमेटिक, राइट। ओके, थोड़ा सा रिवाइंड करके वापस देखना है, स्कूल डेज वाले एक्टिविटी है तो देन वो समझेगा, फिर एरो ड्रॉ करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे, फिर डेल्टा ट्रांजिशन लिखेंगे, राइट। तो अभी इस टेबल में कैन वी गो ऑन मेकिंग सम ऑप्टिमाइजेशन? सो डेफिनेटली यस। तो ये ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं? लेट्स गो ऑन चेकिंग इट। मैं ये टेबल वापस लिख रहा हूं। सो यहाँ पे हमारे पास वो टेबल है दैट इज QS, Q0, Q1, Q2, राइट। ओके, एंड 3 इनपुट के पॉसिबिलिटीज है एंड दिस इनपुट इज 0, 3, 6, 9, राइट। ओके, नेक्स्ट इनपुट इज 1, 4, 7, नेक्स्ट इज 2, 5 एंड 8, राइट। ओके, थोड़ा सा हेल्प लेते हैं। हाँ, Q0, Q1, Q2, तो यहाँ पे हम लोग हैं Q0, Q1, Q2, यहाँ पे भी है Q0, Q1, Q2, राइट। प्रीवियस में चलेंगे, यहाँ पे Q1, Q2, Q0, राइट। Q1, Q2, Q0, and last one is my Q2, Q0, Q1, right? Okay, so Q2, Q0, Q1. आप उन्हीं स्टेट्स को मर्ज कर सकते हो जो मीनिंग में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एज वेल एज जिनके उन इनपुट्स के लिए कॉम्बिनेशन सेम है, मतलब ट्रांजिशन सेम है, वो जिस नेक्स्ट स्टेट की तरफ जा रहे हैं वो सेम है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यू कुड बी एबल टू सी ये दोनों स्टेट, मतलब QS एंड Q0। प्लीज ऑब्जर्व, इस इनपुट के लिए Q0 की तरफ, इस इनपुट के लिए Q1 की तरफ, इस इनपुट के लिए Q2, बाकी Q1 एंड Q2 तो अलग ही है, राइट। तो इन दो स्टेट की जगह पे हम लोग एक स्टेट रख सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप Q0 इंस्टेड ऑफ दिस QS एंड Q0 कॉम्बिनेशन में से एक ही स्टेट को यहाँ पे रखेंगे Q0, which will be my initial state as well as final state, and then Q1 as well as Q2, right? Okay. Inputs will remain as it is. पहला input है 0, 3, 6, 9, दूसरा possibility है 1, 4, 7, तीसरा possibility है 2, 5, 8, right? As these two are same, here we'll write Q0, Q1 and Q2, and for Q1 के लिए this is Q1, Q2 and Q0. For Q2 के लिए this is Q2, Q0 as well as Q1, right? Okay.
Let us try to form the state diagram with the help of this modified entity, right? So what I'll do is, here we'll go with initial state अपना है Q0, as well as the same state is now working as what? Final state, right? Okay. And we'll have this as, let us say, Q1 as well as Q2, right? Okay. Q0 on 0361 goes to itself. 0369 goes to itself. On 1 it goes to Q1, that is 147 के लिए it goes to Q1, and for 258 के लिए it goes to 25 and 8 के लिए it goes to Q2, right? Let's go with the Q1. Q1 on 0369, हाँ ये self loop enjoy कर रहा है, right? Okay, so this is 0, 3, 6 and 9, right? On 147 it goes to Q2. This is 1, 4 and 7, and on 258 it goes back to Q0, 2, 5 and 8, right? Okay, next to that, Q2 on 0, it goes to itself. So 0, 3, 6 and 9 it goes to itself. On 1 it goes to Q0. So ये हुआ ये transaction, right? Okay, and that is 1, 4, 7, and on 258 it goes to Q1, 2, 5, 8, right? Okay, and this is now the optimized diagram. आप कोई भी डेसिमल नंबर यहाँ पे ले सकते हो, and you can check out through this diagram also कि are we reaching to the appropriate final state if it is divisible by 3, or it is reaching to the non-final state if it is not divisible by 3. DFA बहुत precise machine है, जितना perfectly ये acceptance दिखाता है उतना ही perfectly ये rejection भी दिखाएगा. So in case of if it is remainder 1, you will be ended with Q1. If it is remainder 2 अगर आता है किसी division के बाद, तो you should be able to end with Q2. I hope कि ये पूरा problem अभी समझ में आ रहा है, right? Okay. आगे बढ़ते हैं और एक बढ़िया problem में, जहां पे प्रॉब्लम डोमेन इज सेम, डिविजिबिलिटी बाय 3 को ही चेक करना है, पर उस केस में हम लोगों ने इनपुट अल्फाबेट के सेट को चेंज करने वाले हैं. इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन डेसिमल नंबर सिस्टम, दिस टाइम वी विल बी वर्किंग ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम. सो लेट मी शो यू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट. राइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी टैकल किया DFA to accept the decimal number divisible by 3. अभी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रहा है, राइट? डिजाइन FSM, फाइनाइट स्टेट मशीन को डिजाइन करो जो कि एक्सेप्ट करेगा बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3, राइट? ओके, तो यहाँ पे अपना जो सिग्मा है, नंबर ऑफ इनपुट अल्फाबेट, वो चेंज हो चुका है. इंस्टेड ऑफ डेसिमल इट इज बीन आस्किंग अस टू वर्क ऑन बाइनरी नंबर्स. डरना नहीं है, सेम थिंग्स विल बी देयर. मैं कहां पे हूं, मुझे क्या इनपुट मिला है, मुझे कहां पे जाना है, दैट्स इट. पर इसको डिजाइन करते हैं, इट विल बी अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड यू विल कंफर्म टू उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके वही सिंपल सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट? ओके, सो चलते हैं सॉल्यूशन में, राइट? तो अभी अपने पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसे ही दिखता है तो अपने पास सिग्मा अपने आप मिलता है, एंड दैट इज व्हाट 0 and 1. अभी दो ही इनपुट सिंबल है, इसका मतलब हर स्टेट में से दो ही एरोज बाहर निकलेंगे, दैट्स इट. एक 0 के लिए होगा, दूसरा 1 के लिए होगा, बट डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा. सो व्हाट आई मीन टू से इज, अपने पास जो स्टेट है उन्हीं उतने ही स्टेट्स को रखेंगे. लाइक QS इज माई स्टार्ट स्टेट, right? Okay, Q0 is the state which can see remainder 0, right? Q1 can see remainder 1 and Q2 can see remainder 2. आप जो भी डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे यही होगा रिमाइंडर के हिसाब से, चाहे वो किसी भी नंबर सिस्टम पे काम कर रहा हो, राइट? ओके, अभी यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन आपको दिखेगा
कि यहाँ पे जो नंबर्स है रिमाइंडर, वो हम लोगों ने डेसिमल नंबर सिस्टम में लिए हैं, पर अभी मुझे काम करना है बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ, राइट। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, यहां पे Q0 कैन सी रिमाइंडर 0, सो 0 का बाइनरी इज 0। Q0 कैन सी रिमाइंडर 1, सो 1 का बाइनरी इज 1। Q2 कैन सी रिमाइंडर 2, तो 2 का बाइनरी क्या है, ये है 1 0, राइट। ओके, सो Q2 कैन सी रिमाइंडर 1 0, एंड ये जो है वो सारा का सारा किस में है, बाइनरी में है। टेक्निक विल रिमेन सेम, मैं कहां पे हूं, मुझे क्या मिला है इनपुट, मुझे कहां पे जाना है, दैट्स इट। तो अभी चलते हैं डिजाइन करने इस मशीन को, जहां पे मैं ड्रॉ करूंगा पहला स्टेट एज व्हाट, QS। ध्यान से देखना है, दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, एंड मुझे इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन डेसिमल दिस टाइम आई विल वर्क ऑन बाइनरी। एंड कितने इनपुट सिंबल है, दो ही सिर्फ। सो एक स्टेट में से दो ही एरोस बाहर निकलेंगे, दो ही कैलकुलेशन हर स्टेट के लिए करना है, पर कैलकुलेशन पहले होंगे फिर एरो ड्रॉ होंगे, हम लोग इसमें नहीं घूमने वाले, वो चीज कंफर्म है, राइट। ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व, मैंने QS में जंप किया। QS क्या है, स्टार्ट स्टेट है। स्टार्ट स्टेट आपको क्या देता है, कुछ नहीं देता है, क्योंकि मशीन अभी स्टार्ट होने जा रहा है। ऊपर से इनपुट आने की संभावना है, ऊपर से क्या इनपुट आएगा, ऊपर से इनपुट आ सकता है 0, या ऊपर से इनपुट आ सकता है 1, राइट। ओके, तो मैंने लिखा 0, मैंने लिखा 1, डिवाइड बाय 3। सर आप डिवाइड बाय 3 बोल रहे हो और उधर 11 लिख रहे हो, आई होप कि ये समझ पा रहे हो आप। 1 1 इज 3 इन बाइनरी, तो सिर्फ नंबर सिस्टम चेंज हुआ है, डिविजिबिलिटी का प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज स्टिल 0 डिवाइड बाय 3, 0 डिवाइड बाय 3, एंड दिस इज 1 डिवाइड बाय 3। सो 0 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। 1 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर क्या आता है, 1 ही आता है, राइट। ओके, सो आई एम इन QS, मुझे इनपुट मिला है 0, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जा रहा है जो रिमाइंडर 0 देख रहा है। रिमाइंडर 0 देखने वाला इज Q0, तो यहां पे अपना पहला एरो 0 के लिए बनेगा, एंड दैट एरो गोज विद Q0, राइट। जब भी मुझे स्टेट चाहिए तभी मैं डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, जब मुझे कोई स्टेट नहीं चाहिए तब तक वो स्टेट डायग्राम में बनेगा नहीं। Otherwise, those empty state will keep on attracting you कि मेरे ऊपर आ रहे हो, अभी तक नहीं आ रहे, राइट। ओके, सो प्लीज सी, मैं QS में हूं, मुझे मिला है 1, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि रिमाइंडर 1 देख रहा है। रिमाइंडर 1 देखने वाला स्टेट इज Q1, सो 1 के लिए मैं जा रहा हूं Q1 में, सिंपल 1, एंड QS का डिस्कशन इज ओवर बिकॉज इट्स अ स्टार्ट सेट एंड उसके दोनों भी एरोज बन चुके हैं। अभी चलते हैं Q0 में। Q0 में जैसे ही आप जाओगे, Q0 कह रहा है भैया मेरे पास आपको देने के लिए एक रिमाइंडर है, एंड वो है 0, तो 2 बार 0 लिख दिया। क्यों 2 बार 0 लिख दिया इधर, क्योंकि मुझे 2 इनपुट्स आने की संभावना है, राइट। ओके, सो ऊपर से आ सकता है 0, ऊपर से आ सकता है 1, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। 0 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर इज 0, 1 डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर इज 1, वही चीज किया है, राइट, दूसरा कुछ नहीं। सो आई एम इन Q0, प्रेजेंट स्टेट Q0, इनपुट मिला है 0, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि रिमाइंडर देख रहा है 0। आई एम इन Q0, इनपुट मिला है 0, मुझे ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि है रिमाइंडर 0 का केयर करने वाला स्टेट, राइट। आई एम इन Q0, इनपुट मिला है 1, ऐसे स्टेट की तरफ जाना है जो कि 1 देख रहा है। कैन वी हैव अ स्टेट विच कैन सी 1? यस, इट्स अ Q1। अभी देखो, जब आप ऐसे सारे के सारे स्टेट ड्रॉ करके रखते हो, राइट, ओके, तो यहाँ पे टेक्निक आपको बता रहा है कि Q0 में 1 आने के बाद 1 जा रहा है, 1 में जा रहा है, तो आपको 1 जाना है। बट जब ये ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, तो अपने आप अंदर का इंजीनियर आपको एक कंफ्यूजन में डाल सकता है। वो कहेगा अभी 2 स्टेट हो चुके हैं, फिर भी Q2 पे ऊपर एरो नहीं जा रहा है, राइट। तो मेरा टेक्निक गलत है या क्या है, राइट। तो मैंने कुछ कुछ डायग्राम ऐसे भी देखे हैं, लोग बीच में कंफ्यूज होते हुए, वो एरो तो इधर डालने जा रहे हैं
और बीच में उनके माइंड ने उनको धोखा दे दिया एंड वो चले डायरेक्टली Q2 के ऊपर। एंड दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूं, जब तक स्टेट टेक्निक ना कहे कि वो स्टेट अभी पिक्चर में नहीं आ रहा है तो उसको डायग्राम में ड्रॉ नहीं करके रखेंगे। अदरवाइज वो एम्प्टी स्टेट विल कीप ऑन अट्रैक्टिंग यू कि मेरे ऊपर कुछ ना कुछ एरो डाल दो। नहीं, टेक्निक जहां पे एरो बोल रहा है उसी तरफ एरो जाएगा। दैट्स इट, राइट? ओके, सो लेट्स सी, राइट? ओके, सो नाउ इन दिस केस Q0 में 1 आए तो हम लोग Q1 में चलेंगे, दैट्स फाइनल, राइट? अभी चलते हैं Q1 में। सो Q1 में जैसे ही आपने जम किए तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा एंड यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम का केयर करना है, राइट? Q1 में जम किया तो कहना है मेरे पास आपको देने के लिए इनपुट 1 है, सॉरी रिमाइंडर 1 है। सो रिमाइंडर 1 लिख दिया, ऊपर से आया 0, ऊपर से आया 1 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। अब ये 1 0 क्या है? 1 0 माने 2 बाइनरी में। सो 2 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर मिलेगा 2। 2 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर मिलेगा 2। मैं बता रहा हूं आपको स्कूल डेज के हिसाब से, लिख रहा हूं सिर्फ बाइनरी सिस्टम में, बाकी गलत कुछ नहीं है, राइट? ओके, सो 2 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 2, 3 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 0। तो सोचो अभी क्या करना है। मैं Q1 में हूं, मुझे इनपुट मिला है 0, मुझे इनपुट मिला है 0, मुझे ऐसे स्टेट के पास जाना है जो कि रिमाइंडर 2 देख रहा है, रिमाइंडर 1 0 देख रहा है, एंड रिमाइंडर 1 0 देखने वाला स्टेट इज Q2। तो इस समय अपना Q2 विल कम इनटू पिक्चर एंड Q1 में जब आप 0 देखते हो तो आप बढ़ते हो आगे टुवर्ड्स व्हाट? Q2, राइट? ओके, Q1 में मिला 1, आपको चलना है Q0 की तरफ, राइट? ओके, सो आप फिर आए Q0 की तरफ, 1, राइट? एक अभी बचा है Q2। Q2 का इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन है, प्लीज ऑब्जर्व कैसे करेंगे। यहां पे लिखता हूं Q2, जैसे ही मैंने Q2 में जंप कर दिया, Q2 कह रहा है भैया मेरे पास आपको देने के लिए रिमाइंडर है 1 0, बाइनरी में मेरे पास आपके लिए देने के लिए रिमाइंडर है 2, दैट इज 1 0। तो मैंने लिखा 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, ऊपर से 0 आ सकता है, ऊपर से 1 आ सकता है, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3। सो 1 0 0 डिवाइड बाय 3, 1 0 0 माने बाइनरी में 4, 1 0 0 मतलब बाइनरी का 4, 4 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 1, 4 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 1, 1 0 1 मतलब बाइनरी में क्या? 5, 5 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 2, 5 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर इज 2। तो Q2 में जब आपको 0 इनपुट मिलेगा, ये इनपुट है, ये तो उसका रिमाइंडर था, ये इनपुट है 0, तो आपको चलना है Q1 की तरफ, राइट? सो Q2 में अगर 0 मिलता है तो यू विल गो बैक टू Q1, एंड Q2 में अगर आपको 1 मिलता है तो यू विल स्टे इन Q2 ओनली, खत्म, राइट? चेक कर सकते हैं किसी भी नंबर को ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने परफेक्ट टेक्निक से ये DFA बनाया है। तो लेट्स गो ऑन चेकिंग द नंबर चेक करते हैं, 1 1 0 1 1 0। ये नंबर पहले क्या है देखते हैं, राइट? तो बाइनरी में नंबर का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेटेज है, दिस इज एट 1 वेटेज, 2 4 8 16 एंड 32। तो ये नंबर क्या बना फिर? 32 प्लस 16, 48 प्लस 4, 48 प्लस 4 इट्स 52 प्लस 2, दैट इज 54 नंबर बना। 54 इज इट डिविजिबल बाय 3? तो चेक करते हैं, 3 1 जा 3, नीचे मिला 2, ऊपर से आया 4, 3 8 जा 24, तो ये नंबर होना चाहिए डिविजिबल बाय 3। तो ये नंबर को टैकल करते हैं, चलो 1 1 0 1 1 0, हमको मिलना चाहिए फाइनल स्टेट दैट इज Q0। इंटरेस्टिंग जर्नी होगा, देखना है ध्यान से, राइट? ओके, सो आई एम इन QS, तो मुझे मिला 1, जैसे ही 1 मिला मैं Q1 में आया हूं, राइट? नेक्स्ट 1 will take me to Q0, next 0 will take me to Q0, next 1 will take me to Q1, next 1 will take me to again Q0, next 0 will take me to Q0,
एंड हम लोग फाइनल स्टेट में है। परफेक्ट सॉल्यूशन, राइट? ओके, तो इस केस में यू कुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट कि कैसे ये डीएफए बढ़िया हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट? ओके, अभी और एक इनपुट को टैकल करेंगे। लेट अस से दैट हम लोग इसको देखते हैं, नंबर 0 1 0 1 0 1, राइट? ओके, ये नंबर क्या है पहले देखते हैं। 1 2 4 8 16 32, तो जो जो 1 है उनको ऐड करते जाते हैं, राइट? 16 प्लस 1 20, 20 प्लस 1 21, 21 डिविजिबल बाय 3 है, राइट? तो डीएफए में ये नंबर डालने के बाद हम लोग आने चाहिए Q0 के ऊपर, राइट? तो कैसे आएगा? चलो, 0 QS में 0, Q0 में, Q0 में 1, Q1 में, Q1 में 0, Q2, दूर जा रहे हैं, डरना मना है, डीएफए परफेक्ट डिजाइन किया है, राइट? ओके, सो यहाँ पे 1 है तो हम लोग Q2 में, यहाँ पे आया 0 है तो हम लोग Q1 में, 1 है तो हम लोग आए लास्ट में Q0 में। नंबर खत्म, वी आर इन Q0, सो डीएफए कह रहा है दिस नंबर इज एक्सेप्टेड एज बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3। इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन, यस। सॉल्यूशन बना है यहाँ पे, ये तो सिर्फ डायग्राम है, किसी को भी डायग्राम ड्रॉ करते समय डायग्राम में घूमना नहीं है। वर्किंग इज दिस, वेरी नाइस वर्किंग विथ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, दैट टू ऑफ स्कूल डेज, राइट? ओके, नाउ द थिंग इज लाइक, हाँ, टेबल कैसे बनेगा इसका? So tabular representation में we could be able to see something like this. So यहाँ पे QS, Q0, Q1, Q2 एंड यहाँ पे दो ही इनपुट है 0 एंड 1, राइट? ओके, तो QS में 0 मैं चलूंगा Q0 में, QS में 1 मैं जा रहा हूँ Q1 में, Q0 में 0 आई एम इन Q0, Q0 में 1 आई एम इन Q1, Q1 में 0 आई एम इन Q2, Q1 में 1 I'm back to Q0, right? Okay. Q2 में 0, I'm in Q1, and Q2 में 1, I'm still in Q2, right? Okay. हो सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन, ये अपना स्टार्ट स्टेट है, ये अपना फाइनल स्टेट है, डेफिनेटली यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है बिकॉज ये दोनों स्टेट सेम है, राइट? ओके, सो जब आप इसको ऑप्टिमाइज करोगे तो उस केस में आप देख पाओगे तो अपना सिर्फ 3 स्टेट का डायग्राम बनेगा, Q0, Q1 एंड Q2, जहां पे Q0 विल बी माय इनिशियल स्टेट एज वेल एज फाइनल स्टेट, राइट? तो जो ऑप्टिमाइज डायग्राम रहेगा वो आपका QS उसमें से हटेगा एंड Q0 becomes what? Your initial state. तो ये ऑप्टिमाइजेशन करना, डायग्राम ड्रॉ करना, मतलब ऑप्टिमाइज डायग्राम ड्रॉ करना, मैं ये आपके लिए रखता हूं। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। अगेन डिविजिबिलिटी के 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, पर दिस टाइम अलग अलग नंबर सिस्टम के साथ, एंड प्लीज सी दैट वर्किंग इज हैपनिंग ऑन टेक्निक, एंड ये तो सिर्फ डायग्राम है, राइट? सो टेक्निक्स के ऊपर ध्यान देके करना है, यू विल रियलाइज हाउ सिंपल डीएफए इज। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, वहां पे और भी कुछ डिविजिबिलिटी के प्रॉब्लम और सिंपल करके रखूंगा। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।